कम काफ़ी कम पेंशन है। हमने कहा कि उनकी विधवाओं या उनकी जो पत्नियां हैं, विधवाएं हुई पत्नियां हैं, 8 लाख तक की जो सरकार ने अब रेशो की है बीपीएल की, कि 8 लाख तक पेंशन प्राप्त करने वाले की घरवाली को भी बुढ़ापा पेंशन का हक दिया जाए। मांग बन गई ना, पहले वो 1,80,000 रुपये थी, 1,80,000 रुपये लगभग सभी की पेंशन थी। अब बीपीएल का दायरा बढ़ा दिया सरकार ने, 8 लाख रुपए कर दिया। तो हमने कहा कि भाई जब 8 लाख रुपए आप दायरा बढ़ा रहे हो तो पेंशन का दायरा भी बढ़े। पेंशन के दायरे में वो भले ही कर्मचारी नहीं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित है, जिसकी परिवार की, जिसके मुखिया की परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है, उन सभी को, उन औरतों को, उन सभी महिलाओं को जो पेंशन की एज प्राप्त कर चुकी हैं उनको दी जाए, चाहे वो भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर क्यों ना हो। ये मांग हमारी एक नई बनी है अभी इसमें, तो ये मांग हमारी जोड़ी है। इसके अलावा हमारी जो मांग है सरकार क्लियर करे, 21 तारीख को जो हमारा आंदोलन होगा पूरे देश में होगा, 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में सभी जिला स्तर पर धरने देकर ज्ञापन दिएगा। एक तो ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आएंगे, तो आप साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 अप्रैल को जो 12 सेक्टर में समय आपको बता दिया जाएगा, 9 बजे 10 बजे के बीच में आपने 12 सेक्टर द्वारा पार्क में आना है सभी साथी, वहाँ धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। इसमें मांग क्या हमारी, मुद्दे क्या हैं, आपके बीच में कंप्लेंट भी आ जाएगा। मुद्दे ये है हमारे बीच में, एक तो 8वां वेतन आयोग में सरकार तय करे कि रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव सरकार नहीं करेगी। जो कर्मचारी पे लागू होगा वो एज इट इज रिटायर्ड पेंशनर पर भी लागू सरकार करे। दूसरा इस बात का करे कि जो हमारा कोरोना काल का जो एरियर का काटा गया है वो सरकार उसको दे। और तीसरा जो हमारा 80 साल की उम्र के बाद सरकार 20% पेंशन की बढ़ोतरी करती है। 80 की एज में कुछ ही कर्मचारी पहुंच पाते हैं जो रिटायर्ड हैं, मुझसे पहले एक्सपायर। हमारी है कि 65 साल के बाद 5, 75 के बाद फिर 5, 80 के बाद फिर 5, और मतलब इस प्रकार की जो 5-5% की रेशो हर 5 साल बाद 5% की रेशो सरकार बढ़ाए, इस एकदम करने की बजाय। आपको ध्यान हो कि अब एक ये भी ध्यान रखना, बहुत से हमारे पेंशनर को ये ध्यान नहीं होता, 80 साल की एज के बाद वो ट्रेजरी जाते ही नहीं। 20% पेंशन बढ़ोतरी का प्रोविजन है। अगर किसी की 100 साल की एज हो जाती है तो 50% पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब 100 साल तो कोई बिरला कोई मिलता है कि 100 साल में पेंशन 50% पा जाए। हम कहते हैं ये 65 से 50 के बीच में जो 50% का गैप है ना, इनको जीतते जी उसको देने का प्रोविजन सरकार हर 5 साल बाद या हर 1 साल बाद 1% जैसे राजस्थान में कर रखा है, ये सरकार इस प्रकार के प्रोविजन करेगी। और जो LTC काटी गई है विशेष तौर से तो हमने लिखा है, कर्मचारी तो घूम के आ सकता है, अपने बिल भी दे देगा, पर रिटायर्ड जो ना कर्मचारी वो घूम के एकदम इतनी लंबी यात्रा करके नहीं आ सकता, पूरा भारत का भ्रमण एक टाइम में वो कर ले। तो रिटायर्ड की तो विशेष तौर से पेंशन जो LTC का जो प्रोविज़न है, ये एज 4 साल में एक पेंशन का जो प्रोविज़न है ये रखा जाना चाहिए। और 8 लाख की जो मैंने जैसे पहले बताई थी कि वो 8 लाख की सीमा इसमें की जाए। और कैशलेस मेडिकल सुविधा बिना शर्त के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाए, सभी पेंशनर्स को दी जाए। ये इन मुद्दों को लेकर जो ना पूरे देश में 21 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। और ये बात तो अच्छी प्रकार से सभी साथी कह रहे थे कि भाई जब तक अब ये भी लगता है हमें कि यार आगे कुछ हासिल तो होता नहीं, लंबे टाइम से लड़ भी रहे हैं, कुछ मिला नहीं। साथियों ये जो लड़ रहे हैं ना, 100% तो कभी नहीं लड़ते, देश की आज़ादी में भी नहीं लड़े 100%। लड़ाई में मुश्किल से 20% लोग आते हैं, मुश्किल से 20%, चाहे वो कितना बड़ा आंदोलन भी हो। अभी 12 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई उसमें कितने लोग हुए पूरे देश में, मतलब 30 करोड़ लोगों की हड़ताल मानी गई है पूरे देश में। 30 करोड़ लोग हड़ताल पे, 25-30 के बीच में जो भी संख्या, मतलब 25-30 के बीच में कोई 30 का आंकड़ा करता है, कोई 25 का आंकड़ा करता है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे अब रिटायर्ड कर्मचारी संघ हड़ताल कर रहा है। हमारा आंकड़ा थोड़ा है आपका हड़ताल। रिक्शा का मजदूर बहुत सी स्टेटों में हड़ताल करी है, ऑटो रिक्शा के उसने हड़ताल करी है, उनका आंकड़ा थोड़ा है। फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल करी है। अभी जो लेबर लाज की जो बात कर रहे थे साथी ने बात रखी थी, वो भी बताएं कि लेबर लाज जो 4 लेबर लाज सरकार लेके आई है, जिसका चारों तरफ रोड़ा पड़ रहा है, वो 4 लेबर लाज क्या है साथियों। सबसे पहले जो 4 लेबर लाज है ना,
जो हमारे पूर्वजों ने लंबी लड़ाई लड़के जो लेबर लॉज अपने हक में बनवाए थे कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक कार्य के लिए जो तय करवाए थे, वो इसीलिए तय करवाए थे कि भाई ताकि हम 8 घंटे पूरी ड्यूटी करके और 8 घंटे अपना आराम और 8 घंटे के लिए और जो काम है हमारे जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको हम पूरा कर सकें। अब सरकार ने क्या कहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी ली जा सकती है। इस हरियाणा सरकार ने कहा कि 10 घंटे ड्यूटी ली जा सकती है और उसमें ओवर टाइम देना पड़ेगा। बात तो बढ़िया करते हैं सर, सैनी ने भी कहा कि 10 घंटे ड्यूटी लेके 2 घंटे का ओवर टाइम डबल देना पड़ेगा। बात तो लिख दी, पर ये लागू हकीकत में कहाँ है? देखिए रिफाइनरी पानीपत हमारे नज़दीक है, कितना बड़ा कारखाना है, वो कितने हज़ार मजदूर हैं। वहाँ अगर ओवर टाइम डबल मिलता, वहाँ आपको पता कि क्या क्या सुविधाएं नहीं थी। वहाँ तो बाथरूम तक की सुविधा नहीं थी कर्मचारियों के लिए। इतनी बड़ी पैमाने पर जो हड़ताल हुई इतने दिन, वो ऐसे नहीं हड़ताल होगी कि लोगों ने एक आदमी को दिक्कत थी और हड़ताल खत्म होगी, पैदा होगी, ऐसे नहीं होता। वहाँ जब हड़ताल जब होती है, लोग आंदोलन में तब आते हैं जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। मतलब कोई टॉयलेट तक जाता है तो उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं कि भाई ये कितनी देर में आया है यहाँ काम करने के लिए। ओवर टाइम डबल का कोई मायने नहीं था, बल्कि पैसे भी नहीं मिलते थे। 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम लेकर 8 घंटे के पैसे दिए जा रहे थे। इसलिए वो हड़ताल कोई मेडिकल सुविधा या कोई अन्य जो ग्रेजुएटी की जो सुविधा थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा वहाँ पे लागू नहीं थी। कहने को सब कुछ लागू होता है। रात्रि के पाले में महिलाओं से काम लिया जाना, ये इस लेबर लॉज में है कि रात को महिला से ड्यूटी ली जा सकती है। अपने देश में दिन में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रात्रि के में उसमें सुरक्षित रह सकती हैं क्या? मतलब अभी तक ये वातावरण बना है कि इंडिया में रात को महिलाओं से ड्यूटी ली जा सकती है। यही 8वें वेतन लाज का है। उसके बाद जो सबसे जो खतरनाक है, जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ट्रेड यूनियन पर जो हमला है इसे 4 लेबर लॉज में, वो है सबसे बड़ी बात। उसमें क्या है, कहने को तो सरकार बहुत बढ़िया मीठी बात करती है इसमें कि हमने कोई लेबर लॉज के तहत ट्रेड यूनियन को कोई हमला नहीं किया। उसमें कंडीशन लगा दी कि किसी भी संगठन को अप्रूवल तब मिलेगी जब उसके अंदर 50% कर्मचारियों की भागीदारी होगी जिस संगठन में। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ नीलोखेड़ी ब्लॉक में कितने रिटायर्ड हैं और आपके पास कितने हैं। कोई और संगठन तो नहीं इसमें बराबर में मुकाबले में, एक ही संगठन है ना। जहाँ कई संगठन खड़े हैं, जिन विभागों में, बिजली में चले जाओ, पब्लिक हेल्थ में चले जाओ, इरिगेशन में चले जाओ, रोडवेज में चले जाओ, रोडवेज में तो सबसे ज़्यादा संगठन 20-25 संगठन खड़े हैं। वहाँ एक संगठन 50% की हाजिरी कहाँ लेके आएगा? जब हाजिरी नहीं लेके आएगा तो वहाँ क्या होगा, वो संगठन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इसलिए जो ना, मतलब जब संगठन रजिस्टर्ड नहीं होंगे, कोई यूनियन नहीं बनेगी, तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। इसलिए जो इन 4 लेबर लॉज का ये इसलिए जो ना इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो लागू भी कर दिया जी, कल से लागू हो गया। कल पूरे देश में CITU ने काला विरोध दिवस मनाया है। इसका विरोध करके इसकी प्रतियां फूकी हैं, लागू हो चुका है ये। और मतलब जो जिस पे लागू कर रहे हैं, अभी आप देखिए, मतलब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बचता। हम यहाँ सभी किसान मजदूरों से तो संबंधित है और इससे बात तो हमारा कोई टाटा बिरला के औलाद तो है नहीं। अभी मंडी में देखिए ना, मतलब किसानों के लिए सुविधा के लिए बात कर रहे हैं, पर वो जाति खिलाफ। अभी क्या नहीं, बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी किसानों के लिए। मतलब कोई किसान बैठा, शहर में अब तो बहुत लोग रहते हैं, गांव में नौकर या कोई और ठेके वाला आदमी वो फसल लेके जब वो आ जाएगा, उसको बुलाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक लगा के जाओ। ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर प्लेट लगाओ जी, फलाना 1 करोड़ 1 करोड़। अरे आप सीधे तौर पर अभी आपने जीरी के रेट क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई? आपको ये बताना चाहूँगा, ये जीरी के लिए जो कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारियों को तो पकड़ लिया,